हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 92 क्लास 6 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए है। ये विषय हिंदी का है, ठीक है। ये जेनरिक है, मतलब यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट में डाल सकते हो, चाहे वो साइंस में भी आप लिख सकते हो इसको, और साइंस के सिवाय एसएसटी में भी लिख सकते हो, ठीक है। साइंस, हिंदी, एसएसटी, बाकी आप सारे सब्जेक्ट में इसको लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपकी मर्ज़ी, आप उनमें भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको लिखना ज़रूरी है पर मेरे हिसाब से, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम भरना है, ठीक है बच्चों। ये 16 जनवरी 2021 का, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों, हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताइए मुझे क्या करना है। देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है इनमें देखना है और बताना है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक दिख रही है, तो प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, बताइए मुझे। नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इससे हमें नहीं, यहाँ पे लिख देना नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, कुछ औरत है और बच्चे हैं, यहाँ पे लेडीज़ एंड चिल्ड्रन है। तो ये क्या कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं नदी में, या फिर कुछ भी सामान है, पूजा का कुछ भी सामान है तो वो सब फेंक रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे आदमी जो मैन है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये नदियों के आसपास से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा करना चाहिए हमें, हाँ करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये प्लास्टिक वाला है, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक आदमी है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये नीचे फ्लाईओवर से नदी में क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है, सॉरी कूड़ा डाल रहा है। तो ये करना चाहिए हमें, इसमें नहीं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमें ऐसे वाले बैगों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैरी बैग लेके जाना चाहिए कहीं भी हम लोग जाए तो, क्योंकि हमें ले जाना चाहिए, क्योंकि बताइए मुझे क्यों। अगर हम लोग लेके जाएंगे तो हमारे पास जो कचरा होगा, कूड़ा होगा, जो है जिससे हम लोग कोई चिप्स या कुछ भी, पानी का बोतल, ये सब हम लोग जो रोड में फेंकते हैं उसे हमें नहीं फेंकना चाहिए, वो हमें अपने बैग में ले आना चाहिए। तो ये सब हमें हाँ लिख देना, ठीक है बच्चों। इसका आंसर येस होगा, ठीक है। तो ये था, ये दोनों एक ही साथ है, ठीक है ना। और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं, तो इसके सही उत्तर लिखने हैं हमको, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका लिखते हैं हम लोग, एक मिनट। तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है, बताइए मुझे। दिल्ली में पानी कहाँ से आता है, बताइए। यमुना नदी से आता है ना। तो यहाँ पे लिख देना है यमुना नदी लिख देना, ठीक है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि देखिए दिल्ली में कहाँ से पानी आता है, यमुना नदी से आता है। फिर उसके बाद है, इसमें हमारी लापरवाही के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता क्या जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जल प्रदूषण, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा जल प्रदूषण, एक मिनट, प्रदूषण लिख दीजिए पहले आप, जल प्रदूषण, ठीक है बच्चों, जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ना, कूड़ा हम लोग अगर इधर उधर फेंकते हैं तो, ठीक है, जल प्रदूषण। फिर उसके बाद इसमें रहने वाले जीव हैं, कौन कौन से रहते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मछली रहते हैं, मछली रहती है, और क्या रहती है बताइए पानी में, सांप भी रहते हैं, सांप भी पानी में रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फा लिखा गया, सॉरी, सांप, ठीक है, सांप। और क्या रहते हैं बच्चों यहाँ पे, मछली, सांप और मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ, और क्या रहते हैं, अन्य जीव जंतु, ठीक है, अन्य जीव जंतु लिख दीजिएगा आप, ठीक है, अन्य जीव जंतु, ठीक है बच्चों। तो ये लिख देना अन्य जीव जंतु, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आपको यहाँ पे राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो। देखिए, सबसे पहले का यमुना नदी, जल प्रदूषण, फिर मछली, सांप, मगरमच्छ या फिर अन्य जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है। ये हमारे प्रदूषण के लिए क्या है, ये हमारे वातावरण के लिए क्या है, एक मिनट, हानिकारक, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको लिख देना हानिकारक, ठीक है, 1 मिनट, हानिकारक, ठीक है बच्चों। तो ये आपको लिख देना हानिकारक, ठीक है। तो बस इसका ये आंसर था। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो मैंने बताया था कौन सी नदी है यहाँ पे, मतलब प्रमुख कौन सी नदी है, ये हमारी यमुना नदी है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है, और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बहुत बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और उन उपायों को लिखे, ठीक है, और उन उपायों को लिखे, ठीक है। मतलब क्या बताना है बच्चों कि जितना पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है यमुना नदी में, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, उसके उपाय क्या क्या है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है ना, तो यहाँ पे एक देखिए क्या कर रखा है, दिल्ली की प्रमुख नदी का नाम क्या है, यमुना नदी। तो यहाँ पे लिख देना है दिल्ली की प्रमुख नदी का नाम यमुना नदी है, या फिर दिल्ली की प्रमुख नदी यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट। और इसके आगे का जो पार्ट है, इसमें लिखना है आपको, हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, नदियों में हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, जो हमारे पूजा का सामान होता है वो हमें नहीं फेंकना चाहिए, है ना, ये आपको लिख देना है। और नदियों में हमें कोई दवाई नहीं डालना चाहिए, जो फैक्ट्री से केमिकल होता है, केमिकल जाता है, उसे हम लोग नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे साफ़ करके फिर छोड़ना चाहिए, ठीक है, वो सब लिख देना आपको। ये सब था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आज के वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।